हेलो दोस्तों, जब भी कभी भारत के अतुल्य और अद्भुत वास्तुकला संबंधी स्थलों की बात आती है तो उनमें कैलाश गुफा अर्थात एलोरा गुफाओं का उल्लेख अवश्य होता है। महाराष्ट्र में बसे पर्यटन स्थलों में से औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं वास्तव में एक दर्शनीय धरोहर का स्थल है। आज हम इस वीडियो में इन गुफाओं से संबंधित सभी तकनीकी और ऐतिहासिक विवरणों के बारे में जानेंगे। एलोरा की गुफाओं का इतिहास। एलोरा गुफा को एलूरा भी कहा जाता है। यहाँ 34 भव्य मंदिर हैं जो चट्टानों के कटाव की एक श्रृंखला के रूप में है, जो मध्य उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर और अजंता गुफाओं के 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एलोरा गांव के पास स्थित है। ये मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं। ये गुफाएं मंदिर बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर विस्तृत रूप से अग्रभाग और आंतरिक दीवारों पर बनाए गए थे। एलोरा परिसर सन 1983 में यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। दक्षिण में लगभग 200 BCE से लेकर 600 CE तक की 12 बौद्ध गुफाएं हैं। केंद्र में 500 से लेकर 900 CE तक के 17 हिंदू मंदिर हैं और उत्तर में लगभग 800 से 1000 CE तक के 5 जैन मंदिर हैं। हिंदू गुफाओं की रचना में नाटकीय प्रदर्शन है और बौद्ध गुफाओं में सरलतम अलंकरण है। एलोरा मठों, विहारों, मंदिरों, कैटिस के एक समूह के रूप में कार्य करता था। कुछ गुफाओं में विश्राम गृह को शामिल किया जाता है जो घुमंतु भिक्षुओं के लिए तैयार किए गए थे। गुफा मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय है कैलाशनाथ गुफा, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया, जहां हिंदुओं के भगवान शिव रहते थे। उस स्थल पर अन्य मंदिरों के विपरीत कैलाश परिसर ऊर्ध्वाधर बैसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जिससे सूर्य की रोशनी काफी अधिक उजागर करती है। 8वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ था, जब कृष्ण प्रथम सन 756 से 773 के शासनकाल की शुरुआत थी। इसमें 1,50,000 से 2 लाख टन ठोस चट्टानों के निराकरण शामिल थे तथा ये चट्टानें 164 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंची हैं और इसकी 4 स्तरों या कहानियां हैं। इसमें सीढ़ियों, दरवाजों, खिड़कियां और कई निश्चित मूर्तियों के साथ विस्तृत रूप से नक्काशीदार पत्थर का बना खंबा और हॉल शामिल है। इसकी एक प्रसिद्ध सजावट में से एक विष्णु का एक दृश्य है, जिसमें एक राक्षस से जूझते हुए मनुष्य शेर में बदल जाता है। प्रवेश द्वार में बाहर मुख्य आंगन में शिवजी का बैल नंदी का एक स्मारक बना हुआ है। मंदिर की दीवारों के साथ दूसरी कहानियों में हाथियों और अन्य जानवरों के जीवन आकार की मूर्तियां हैं। साथ ही गुफा के भीतर चित्रणों में 100 सिरों वाला दिग्गज राजा रावण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। हिंदू देवताओं और पौराणिक आंकड़ों के कामुक और आकर्षक प्रतिनिधित्व भी मंदिर पर अनुग्रह करते नजर आते हैं। कुछ आकृतियों को सदियों से क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया है, जैसे कि रॉकफोल्ड पैराबिट, जिसकी 2 और कहानियां एक साथ में शामिल हैं। विश्वकर्मा गुफा, हिंदू और बौद्धों के चित्रों के साथ साथ नृत्य करने वाले बोने के जीवंत दृश्य शामिल है। जैन मंदिरों में उल्लेखनीय गुफा 32 है, जिसमें कमल के फूलों की नक्काशी और अन्य विस्तृत गहनों की आकृतियां शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष गुफाएं धार्मिक तीर्थयात्री और पर्यटकों की बड़ी भीड़ को आकर्षित करती हैं। एलोरा महोत्सव मार्च के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। एलोरा गुफाओं के उत्कीर्णन। बड़े पत्थरों पर बने इन उत्कीर्ण मूर्तियां बनी हुई हैं। उनमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की घटनाओं पर आधारित कुछ उत्कीर्ण दृश्य दिखाई देंगे। इनमें से रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला वह उत्कीर्णित दृश्य आज भी स्पष्ट है। उसमें उत्कीर्णित मौखिक हाव भाव और दृश्यों के बीच की एक बद्धता इस पूरी घटना को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर रही है। पत्थर से उत्कीर्णित इतने विशाल हाथी पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थित और भी कई आकृतियां मौजूद हैं, जैसे कि गंगा, यमुना आदि दिखाई देंगे। अजंता का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु, जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 760 से 753 ईस्वी में निर्मित कराया था। यह एलोरा केव्स जिला औरंगाबाद स्थित लैंड श्रृंखला में है। एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत है। कैलाश मंदिर। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अजूबा है। विशाल कैलाश मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है, उससे ज्यादा खूबसूरत है इस मंदिर में किया गया काम। इस मंदिर को बनाने में 100 साल से ज्यादा का समय लगा है। जब आप सोच सकते हैं कि इसकी कलाकृति कितनी खूबसूरत होगी, जिसे बनाने में इतना समय लग गया। आमतौर पर कोई भी मंदिर हो झट से तैयार हो जाता है, उसे बनाने में कम मजदूर लगते हैं, लेकिन एलोरा का यह कैलाश मंदिर सच में भगवान शिव का स्थान है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे हिमालय के कैलाश की तरह रूप दिया गया है। तब के राजा का मानना था कि अगर कोई हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वह यहीं देवता का दर्शन कर ले।
एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा केव्स में स्थित है। यह एलोरा के 16वीं गुफा की शोभा बढ़ा रही है। इस मंदिर का शिवलिंग विशालकाय है, यही इसकी सबसे खास बात है। इस मंदिर को 2 मंजिला बनाया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को बनने में कई पीढ़ियों का योगदान रहा है। सबने अपने हाथों से इसे अंजाम दिया। दिन रात काम करके इस मंदिर को बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटा गया था, तब जाकर मंदिर तैयार हुआ। इस मंदिर के आंगन के तीनों ओर कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नंदी विराजमान है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हैं। ये मंदिर के मुख्य आकर्षण में से एक है। देश में ऐसे बहुत से मंदिर और जगह हैं जो इतने प्रचलित नहीं हैं, लेकिन उनका इतिहास काफी अनूठा है। वो भारतीय संस्कृति को काफी अनूठे अंदाज में दर्शाते हैं। एलोरा की रोचक बातें। एलोरा केव्स में दी ग्रेट कैलाश गुफा वहां की सबसे बड़ी गुफा है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। एलोरा विश्व में सबसे बड़े एकल एक चट्टानी उत्खनन है। विशाल कैलाश के लिए विख्यात है। कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के शासक प्रथम कृष्णा द्वारा करवाया गया था। यह बहुमंजिल गुफा मंदिर कैलाश मंदिर भगवान शिव जी को घर को समर्पित है। एलोरा की गुफाओं न केवल यह गुफा संकुल एक अनोखा कलात्मक सृजन है, साथ ही ये तकनीकी उपयोग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, परंतु ये शताब्दियों से बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रति समर्पित है। ये सहनशीलता की भावना को प्रदर्शित करते हैं जो प्राचीन भारत की विशेषता रही है। गुफा नंबर 10 निर्माण या सृजन के देवता विश्वकर्मा भगवान जी को समर्पित है, इसलिए इस गुफा को विश्वकर्मा गुफा कहते हैं। गुफा के अंदर भगवान बुद्ध की 15 फीट की मूर्ति उपदेश देने की मुद्रा में विराजमान है। इस गुफा में स्थित 2 धर्मों का ऐसा अद्भुत मेल बहुत ही दुर्लभ है। एलोरा जाने का सही समय। इन गुफाओं की यात्रा के लिए वर्ष का सबसे अच्छा समय मानसून के मौसम के दौरान जून से सितंबर और सर्दियों के मौसम के दौरान अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। मार्च की गर्मी, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी के कारण गर्मी से बचना चाहिए। इन गुफाओं में मंगलवार को छोड़कर किसी भी दिन जाया जा सकता है। मंगलवार को ये गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद रहती हैं। एलोरा गुफाओं में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क टिकट भारत के नागरिकों, बिम्स्टेक और सार्क देशों के लिए 10 रुपए है और विदेशियों के लिए 250 रुपए है। एलोरा कैसे पहुंचे? एलोरा केव्स का निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन एलोरा गुफाओं के सबसे करीब है। यहाँ से रेलवे स्टेशन और गुफाओं के लिए बस और कार सेवाएं हैं। इन सब के अलावा कई निजी टूर ऑपरेटर हैं जिनसे निजी कारों को किराए पर लिया जा सकता है। रोड से एलोरा केव्स से औरंगाबाद का रास्ता सिर्फ 1-2 घंटे की दूरी पर है। तो दोस्तों, यह था एलोरा गुफाओं से जुड़ा संपूर्ण इतिहास। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।